सिर्फ 24 घंटे और 75 अटैक्स का दावा और उसके तुरंत बाद सीज फायर। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक कैलकुलेटेड मैसेज? हिजबुल्लाह के क्लेम्स ने एक बार फिर इजराइल की सिक्योरिटी नैरेटिव को पूरी तरह से चैलेंज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 38 अटैक इजराइल के उन सैनिकों पर किया जो सैनिक लेबनान के अंदर घुस गया था और 37 अटैक्स इजराइल के नॉर्थर्न इलाके में किया। ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं था, ये हिजबुल्लाह का एक सटीक हमला इजराइल के ऊपर था और इतना जबरदस्त हमला था कि इजराइल पूरी तरह से हिल गया। और उसके बाद फिर ट्रंप को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। अब देखना यह है कि इजराइल सीज फायर का कितना पालन करता है, लेकिन सच तो यह है कि सीज फायर से पहले जो हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमला किया है उससे इजराइल पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि इतना बड़ा हमला अभी तक हिजबुल्लाह ने नहीं किया था। जब से ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हुआ और उसके बाद फिर हिजबुल्लाह इस वॉर के अंदर कूद गया और उसके बाद हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा था, लेकिन ये जो हमला हिजबुल्लाह ने किया ये सबसे सटीक और सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है और इसमें इजराइल के कई सैनिकों की मारे जाने की भी खबर आ रही है। तो इस वजह से इजराइल अभी पूरी तरह से बौखला चुका है और वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से इस अटैक का बदला लिया जाए, लेकिन ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया है उसके वजह से भी इजराइल के ऊपर दबाव अभी पड़ा हुआ है। लेकिन इजराइल को दुनिया जानती है कि वो सीज फायर का किस तरह से उल्लंघन करता है और फिर सीज फायर होने के बाद भी अटैक्स जारी रखता है, ये पूरी दुनिया जानता है। लेकिन हिजबुल्लाह भी अभी पूरी तरह से चौकन्ना है। तो देखना है कि इजराइल कब तक सीज फायर का पालन करता है। लेकिन सच कहें तो ये सीज फायर सिर्फ एक ब्रेक है, ये जंग का एंड नहीं है, ये कोई परमानेंट सीज फायर नहीं है, ये सिर्फ दोनों तरफ से दबाव के कारण ये सीज फायर हुआ है। लेकिन इजराइल कभी भी इस इलाके में शांति नहीं चाहता। इजराइल हमेशा दूसरों के ऊपर हमले करना और दूसरों को परेशान करना, इजराइल को लगता है कि वो इस तरह से अपने मुल्क को बचा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि इजराइल इस तरह का काम करके इजराइल अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है। अब पूरा मिडल ईस्ट इजराइल को समझ चुका है और सब के सब अब तैयारी में लग चुके हैं। देखना यह है कि इजराइल कब तक मिडल ईस्ट में बना रहता है। अमेरिका भी अब वो ताकत नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। ईरान ने अमेरिका के सारे बेसेस तबाह कर दिया है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।